जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। आप देख रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और इसी तरह से लगातार हमारी खबरें देखने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मां बमलेश्वरी के दरबार में पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नवरात्रि के पहले दिन ही राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ पहुंच गए। उन्होंने माता बमलेश्वरी के दरबार में माथा टेका और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें शराबबंदी का वादा किया है, इससे पीछे नहीं हट रहे हैं। इसको लेकर जल्दबाजी में फैसला लेना ठीक नहीं होगा, इसे जन जागरूकता के माध्यम से लागू किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा कांग्रेस के वादे को न देखे, अपने वादों का हिसाब दे। 15 साल सत्ता में रहे लेकिन अपना वादा पूरा नहीं किया, पहले भाजपा उसका हिसाब तो दे दे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह ने अपने विधायक दल की बैठक में कहा गया था कि चाहे सरकार भले ही चली जाए लेकिन शराबबंदी करके रहूंगा। सीएम ने कहा कि रमन सिंह ने ये बताया कि उन्होंने शराबबंदी क्यों नहीं की, हर घर में नौकरी देने की बात कही क्यों नहीं की। वहीं 2100 रुपए क्विंटल धान खरीदी करने का वादा किया लेकिन उन्होंने नहीं कर पाया। 15 साल तक उनको मौका मिला था, वो ये सब वादे करके निकल गए, पहले उनका हिसाब तो कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा शासन में डॉक्टर रमन सिंह चिट फंड कंपनियों में ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे। उन्होंने लाखों लोगों को करोड़ रुपए जमा करवाया और रमन सिंह ने किस बिना पर वह पैसा जमा करवाया था, फिर 15 साल सत्ता में रहे तो क्या पैसा वापस नहीं करा सके, कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उनका हिसाब दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की जाएगी लेकिन यह फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। वहीं शराब एक सामाजिक बुराई है, सब मिलकर ही इसको करेंगे। आंध्र प्रदेश और हरियाणा राज्य में जल्दबाजी में फैसला लेकर शराबबंदी की गई, इसके बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। गुजरात में शराबबंदी है लेकिन जिस ब्रांड की शराब चाहिए वह मिल जाती है। बिहार में भी शराबबंदी है लेकिन लोग सैनिटाइजर और जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं, इसलिए इसे बंद करने के लिए जल्दबाजी में फैसला लेना गलत है। एक गांव में वहां के लोग आगे आ गए और निर्णय लिया गया कि वह शराबबंदी होगी। अच्छा फैसला है। छत्तीसगढ़ में भी लोगों को इसके लिए आगे आना होगा और जन जागरूकता कार्यक्रम लगाकर ही शराबबंदी करेंगे। रतनपुर के महामाया मंदिर में 25,000 मनोकामना ज्योति प्रज्वलित। 9 दिनों तक नवरात्र पर्व की धूम और 300 से ज्यादा पंडाल सजाए गए हैं। शक्ति की भक्ति का पर्व नवरात्रि सोमवार से शुरू हो रहा है। शहर के मंदिरों में पूजा अर्चना और ज्योति जवारा स्थापित कर घट स्थापना की गई है। शहर में 300 से ज्यादा पंडाल सज गए हैं। वहीं रतनपुर स्थित आदि शक्ति महामाया मंदिर देश के 51 शक्ति पीठों में शामिल है, जहां 25,000 मनोकामना ज्योति प्रज्वलित हो रही हैं। मान्यता है कि देश के 51 शक्ति पीठों में से एक रतनपुर स्थित आदि शक्ति महामाया देवी का मंदिर है। नवरात्रि में यहां माता के दर्शन करने भक्तों की दिन रात लाइन लगी रहती है। वहीं शारदीय नवरात्र के पहले दिन सोमवार सुबह से ही यहाँ भक्तों का भीड़ लगी रही। इससे पहले रविवार से ही मंदिर में पूजा की तैयारी पूरी कर ली गई थी। आदि शक्ति महामाया मंदिर की सबसे खास बात यह है कि मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। आवश्यकता अनुसार मंदिर का स्वरूप बढ़ता गया लेकिन पूजा की परंपरा आज तक नहीं बदली गई। मां महामाया का नवरात्रि के समय 9 दिन तक वस्त्र नहीं बदलता, वहीं 9 दिन तक माता का गर्भगृह और पट भी बंद नहीं होता है। मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष सतीश शर्मा ने बताया कि रविवार को महामाया मंदिर में नवरात्रि पर्व की तैयारी पूरी कर ली गई थी। शाम 4 बजे तक भक्तों ने माता के दर्शन किए, इसके बाद मंदिर का पट बंद कर दिया गया। वहीं शाम 4 से लेकर रात 10 बजे तक माता का शुद्धिकरण किया गया। वहीं गर्भगृह का शुद्धिकरण मुख्य पुजारी शशि मिश्रा व उनके परिवार ने किया है। सोमवार की सुबह 5 बजे माता का नव श्रृंगार किया गया, उन्हें अभिषेक कराया और नए वस्त्र धारण कराए गए। स्वर्ण मुकुट व नथिया पहनाई गई। सुबह 7 बजे से घट स्थापना शुरू हुई। इसके बाद माता 9 दिन व रात पूजा की मुद्रा में रहेगी। भक्त माता का दर्शन करेंगे लेकिन अष्टमी तक माता का वस्त्र नहीं बदला जाएगा। वहीं प्रतिदिन के अनुसार पूजा होगी। अब अष्टमी हवन के बाद माता का वस्त्र बदला जाएगा। 9वें दिन माता का श्रृंगार होगा। महामाया देवी मंदिर में नवरात्रि पर्व के पहले ही दिन भक्तों की भीड़ मंदिर में जुटने लगी है। यहाँ इस बार 25,000 मनोकामना ज्योति प्रज्वलित हो रही है। इसमें 19,850 तेल और 2900 घी की ज्योति है। इसके अलावा आजीवन जल रही ज्योति में तेल की 1190 और घी की 451 संख्या है। इसी तरह शहर के देवी मंदिरों में तिफरा स्थित काली मंदिर, हरदेवलाल मंदिर, जरहा भाटा स्थित दुर्गा मंदिर और सरकंडा के बंधुआपारा स्थित मां सतभनिया मंदिर में ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। सुबह माता का अभिषेक व श्रृंगार किया गया है।
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में परीक्षा न देने पड़े इसके लिए अपहरण की झूठी कहानी सुना दिया छात्र ने। बोला चाकू की नोक पर मेरी किडनैपिंग हुई और पुलिस ने पूछा तो कहा पढ़ नहीं पाया था तो ऐसा कर दिया। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक छात्र ने अपने अपहरण की झूठी कहानी रच डाली। छात्र ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे परीक्षा नहीं देनी थी। इसी बीच वो परीक्षा के समय स्कूल भी पहुंचा और रोते घबराते हुए प्रिंसिपल से बोला कि सर चाकू की नोक पर मेरा अपहरण हो गया था, मैं किसी तरह से भागकर स्कूल आया हूँ। ये जानने के बाद प्रिंसिपल ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। फिर जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तब जाकर इस झूठी कहानी का पता चल पाया है। मामला उरगा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला तिलकेजा गांव का है। यहाँ रहने वाला अजय यादव 15 साल के हैं जो सरकारी स्कूल में 8वीं का छात्र है। अजय के पिता गांव में ही खेती किसानी करते हैं। इन दिनों अजय की स्कूल में परीक्षाएं चल रही है। इस वजह से अजय भी सुबह 9:30 बजे अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकला। इसके बाद वह करीब 10:30 बजे स्कूल पहुंचा। वहां तो काफ़ी घबराया हुआ था। स्कूल पहुंचते ही छात्र ने स्कूल के प्रिंसिपल LK श्रीवास्तव से मुलाकात की। छात्र ने प्रिंसिपल को बताया कि सर मैं स्कूल के लिए आ रहा था, इसी बीच रास्ते में मुझे बाइक सवार 2 लोगों ने किडनैपिंग कर लिया था। मैं किसी तरह से यहाँ से भाग कर आया हूँ, मुझे डर लग रहा है। ये सुनने के बाद प्रिंसिपल भी घबरा गए और उन्होंने तुरंत ही पुलिस को इस बात की सूचना दे दी। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। स्कूल पहुंचने पर पुलिस ने छात्र से बात की। तब छात्र और घबराने लग गया। उसने पहले तो पुलिस को भी वही कहानी बताई जो प्रिंसिपल को बताई थी, मगर पुलिस को उस पर शक हुआ। ऐसे में पुलिस ने सख्ती से उससे जब पूछताछ की तब छात्र ने बताया कि ये कहानी झूठी है। छात्र ने बताया कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए मैंने परीक्षा भी नहीं देना चाहता था, इस वजह से मैंने ये कहानी बनाई है। उसने बताया कि मैं स्कूल जाने के लिए निकला था, रास्ते में 2 बाइक सवार मिल गए तो मैंने उन्हें रोक लिया, फिर बीच में उनके साथ बैठ गया और स्कूल तरफ न जाकर किसी और तरफ चला गया था। वे लोग भी गांव के ही नहीं थे, इसलिए उन्हें पता नहीं चला कि स्कूल किस तरफ है। वो लोग मुझे छोड़कर चले गए थे। छात्र के घर से स्कूल की दूरी 3 किलोमीटर है। छात्र ने बताया कि मैं बीच में इसलिए बैठा था कि लोगों को लगे कि मेरा अपहरण हुआ है। लोग ये देख पाए कि मुझे कोई ले जा रहा है, इस वजह से मैं बीच में बैठा था। पुलिस भी ये सुनकर हैरान रह गई और छात्र के बयान के बाद पुलिस ने उसे अब काफ़ी समझाया और परिजनों के हवाले कर दिया है। पुलिस ने बच्चे को आगे से ऐसा नहीं करने की समझाइश दी। वहीं स्कूल से यह पता लगाया कि पिछले 12 दिनों से छात्र स्कूल क्यों नहीं गया था। रायपुर में फिर से 2.5 साल बाद शुरू हुई सिटी बसें। पहले चरण में 15 बसों को मिली हरी झंडी, वहीं आज महिलाएं फ्री में कर सकती हैं सफर। राजधानी रायपुर में लगभग 2.5 साल बाद फिर से सिटी बसों का संचालन शुरू हो गया है। कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। वहीं शहर के अंदर और आसपास के इलाकों में जाने के लिए लोगों को अब सुविधा मिल जाएगी। आज पहले चरण में 15 बसें सड़कों पर दौड़ने लगी है। 2 दिन बाद 15 और बसें शुरू कर दी जाएगी, जिसके बाद कुल 30 बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। नवरात्रि के पहले दिन शहर के लोगों को फिर से सिटी बस में सफर करने की सुविधा मिल गई है। खास बात यह है कि महिलाओं के लिए आज का सफर फ्री में रहेगा। वहीं महापौर एजाज ढेबर ने ऐलान किया था कि पहले दिन यानी सोमवार को किसी भी महिला से सिटी बस में कोई किराया नहीं लिया जाएगा। यह सुविधा सिर्फ सोमवार के लिए था। रायपुर की सिटी बसों को रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट को ध्यान में रखते हुए ऑपरेट किया गया जाएगा। क्रिकेट स्टेडियम नौ रायपुर तक भी सिटी बसें चलाने पर योजना नगर निगम बना रहा है। इसे लेकर महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्टेडियम तक भी बसें चलाई जाएगी। वहीं हालांकि नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से रायपुर शहर से स्टेडियम तक BRTS बस चलाने का ऐलान पहले भी कर चुके हैं। रायपुर रेलवे स्टेशन से भंसोल, मेकाहारा, तेलीबांधा, मैग्नेटो मॉल और जोरा, शेरखेड़ी, मंदिर हसौद और RTI कॉलेज नवागढ़ गोड़ी से 3508 और 3509 बसें चलेगी। वहीं इसी तरह की 15 बसें और चल रही है। महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि सिटी बस चलने से लोगों को कम दर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिल रही है। आज अगर रायपुर रेलवे स्टेशन से बाहर से कोई शख्स आता है तो उसे भाटा गांव बस स्टैंड जाने के लिए 200 से 250 रुपये खर्चा करना पड़ते हैं। वहीं शहर में ऑटो चालकों की मनमानी भी बढ़ गई है। सिटी बस शुरू हो जाने से भाटा गांव बस स्टैंड तक सिर्फ 40 से 50 रुपये में पहुँचा जा सकता है। इसके अलावा अन्य जगहों पर सिटी बस के जरिए पहुँचने में लोगों को सुविधा भी मिलती है और सस्ती दर में अच्छी सुविधा भी मिल जाती है। रायपुर में श्रीलंकन क्रिकेटर्स की प्रैक्टिस। स्टेडियम में अपनी सेना के साथ दिखे दिलशान। कल बांग्लादेश के लीजेंड्स से होगा मुकाबला। सोमवार को नया रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की रौनक बढ़ गई है। रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने के लिए श्रीलंका लीजेंड्स की टीम ने अभ्यास किया। वहीं प्रैक्टिस सेशन में जीवन मेंडिस, जनसूर्य और दिलशान जैसे दिग्गज श्रीलंकन क्रिकेटर्स स्टार ग्राउंड में नजर आए।
दिलशान हालांकि ड्रेसिंग रूम में जीत की रणनीति बनाते भी दिखे हैं। 27 सितंबर को इस टीम का बांग्लादेश के साथ मुकाबला होने वाला है। कल मंगलवार से ही रायपुर में क्रिकेट सीरीज शुरू हुई है। यहाँ 2 मैच और 2 सेमीफाइनल के अलावा 1 अक्टूबर को फाइनल मैच खेला जाएगा। रविवार को श्रीलंकन टीम इंग्लैंड के खिलाड़ियों संग रायपुर पहुंची थी। यहाँ मेफेयर लेक रिजॉर्ट में खिलाड़ियों के रुकने का बंदोबस्त किया गया। वहीं सोमवार शाम को इंडिया लीजेंड्स ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य टीमें रायपुर आ रही है। रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में 27 सितंबर से रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। रायपुर में 27 सितंबर को श्रीलंका लीजेंड्स बांग्लादेश लीजेंड्स का मैच दोपहर 3:30 बजे होगा। वहीं 27 को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच 7:30 बजे होने वाला है। पहला सेमीफाइनल मैच 28 सितंबर को शाम 7:30 बजे और 29 सितंबर को 7:30 बजे दूसरा सेमीफाइनल मैच होगा। इसके बाद 1 अक्टूबर को फाइनल मैच खेला जाएगा और मैदान में उतरने की तैयारी भी कर डाले हैं। भूपेश बघेल मुख्य अतिथि होंगे।